ये बोल रहे हैं ए इज इक्वल टू दिस, अप्लाई R1 इंटरचेंज R2, पहले ये परफॉर्म करो और इसका जो आंसर आएगा उसके बाद में एंड देन प्लीज बी केयरफुल, एंड देन है ना, एंड देन जो आंसर आएगा उसके बाद में C1 इज C1 प्लस 2 टाइम्स C3, C1 इज 2 टाइम्स C3। चलो अप्लाई करो, एक पहले आंसर आएगा फिर बेटा करते रहो। हाँ इजी इजी बेटा, ये हाँ सबसे सर, हो गया। ये भी हो गया बेटा। हाँ सर। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, हो गया। हाँ गुड गुड वेरी गुड। ओके दैट्स बेटर। मयंक रुक ना, मयंक रुक। हाँ बेटा चलो, ये इसका आंसर कुछ आया होगा आपको, आंसर क्या आएगा कोई बताएगा मुझको प्लीज, आंसर कोई बताएगा मुझको, थोड़ा हेल्प करो बेटा आंसर के लिए, ऐसे क्या करते हो, आंसर बताओ भाई, आंसर। आंसर, अरे आंसर बोलो, कोई कोई भी बोलो बेटा। अनुज आंसर बोल। 12 मायनस 1. हाँ ये कौन सा कॉलम आंसर है, नंबर 1 मध्ये 12 आणि -1. ये कुछ समझ नहीं आया बेटा क्या तू कर रहा है। अरे क्वेश्चन ये था बेटा, तो रुक जरा, खाई मत कर बेटा, ये क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन लिखा तूने बेटा ये हाँ सर. क्वेश्चन तो R1 नाही, इंटरचेंज, ये नहीं लिखा, चुकीचं लिहिलं. चुकीचं लिहिला, चल परत कर। अच्छा तूने ये 1 2 को 12 किया क्या? नाही नाही, मी 2 नहीं ना, अरे 3 ऐसे च्या जागी टाइम, 2 लिहिलं. अरे ऐसे रे मस्ती रे, कर तू कर, कर कर, जल्दी करो जल्दी करो। हाँ सर. हाँ आंसर बोल, आंसर बोल। कॉलम नंबर 1 13 आणि -1. चल ठीक है, वेरी गुड, राइट आंसर, राइट आंसर, राइट आंसर, खत्म हो गया। बाकी लोग माइक पे डालो, राइट हो गया बेटा, बस मैं ज़्यादा परेशान नहीं करता हूँ। चलो बेटा, प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो बेटा इतना ही लिखो, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स लिखा। उसके नेक्स्ट लाइन पे इतना सब कुछ मत लिखो, ये बाद में आप थ्योरी पढ़ लेना, कुछ ज़रूरत नहीं मुझको। उसके बाद में लिखना ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई, इज इक्वल टू आई, ए इंटू ए इनवर्स is equal to A inverse into A is equal to I. What is meant by I? I stands for identity matrix. I stands for identity matrix. इतना लिखो, inverse of matrix A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to I, where I is the identity matrix, और कुछ नहीं लिखना है, I is an identity matrix, I is an identity matrix. लिखा। नेक्स्ट लाइन पे आप लोग लिखोगे, नेक्स्ट लाइन पे लिखोगे एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m इंटू एम हैज इट्स करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैन बी रिटन एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये
नो, ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आगे लिखो, ये फर्स्ट पॉइंट है बेटा आपका, ये फर्स्ट पॉइंट। A matrix is said to be invertible. Invertible का मतलब इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। A matrix is said to be invertible if its inverse exists. और एक कब पॉसिबल है? If and only if determinant is equal to 0. Determinant is not equal to 0. Determinant is not equal to 0 indicates that it is a non सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता है। इट इज अ नॉन सिंगुलर इट इज अ नॉन सिंगुलर। ये तीनों लिखना बहुत जरूरी है। इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब आपको कभी भी इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए अगर कहा है तो सबसे पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है और डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। दैट मीन्स सर इनवर्टिबल का मीनिंग क्या है? इन्वर्टिबल का मतलब है इफ, इन्वर्टिबल मतलब उसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इफ इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। इन्वर्टिबल का मतलब है कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। चले आगे बेटा। यस, अनुराग, इज इट ओके बेटा? चले। यस डियर, कंप्लीटेड लिखा आपने। हेलो, इज इट क्लियर बेटा? चले आगे। हाँ सर। ओके बेटा, एक जो एक थोड़ा सा फनी पार्ट बताओ क्या आपको मेरे पढ़ाने में क्या हो रहा है गड़बड़? सब लोग हाँ बोलो ना तो अच्छा लगेगा मुझको। थोड़ा हाँ धीरे बोलो, सर। हाँ सर। थोड़ा धीरे बोलो लेकिन। हाँ 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 सर। एक हाँ एक सर। हाँ हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, वाह इको वाह इको वाह यस। इको साउंड आ रही है। सर हाँ हाँ, सर। चलो हाँ जाग रहे, सब लोग जाग हाँ रहे, सब लोग जाग रहे। वाह। हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ सुना भाई। आज एक फनी पार्ट हाँ बताता हाँ हूँ। अरे रुक यार, एक फनी पार्ट बताता हूँ, सुनो मेरी बात। हाँ मतलब सर। ये फनी पार्ट हो सकता है क्योंकि मुझको यहाँ पे बोलो सर बोलो। खुद मैं हंस रहा हूँ ऐसे ही। क्या हो रहा है ना, बहुत सारे मेरे अच्छे बच्चों के पास
क्या बोल रहे हैं उसको, ये एंड्रॉयड, ये स्मार्टफोन नहीं है, तो क्या करे, पेरेंट का फोन लेके वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ पे जूम के ऊपर। तो दिक्कत यहाँ पे हो रही है कि कोई मम्मी का फ़ोन लेके बात मेरे साथ जूम पे है, या कोई डैडी का फ़ोन लेके। तो गलती यहाँ पे ऐसी हो रही है कि शायद मैं किसी लड़के को उसके उसके मम्मी का फ़ोन का नाम यहाँ पे आ रहा है, तो उस नाम से बोलता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मम्मी डैडी का नाम याद रखिए, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो दिख रहा है वो आपके जो नाम है मोबाइल पे वो दिख रहे हैं। इज दैट क्लियर? आप समझ रहे हो मेरी हालत यहाँ पे क्या हो रही है? नहीं तो हमें पता चला मैं बोल रहा हूँ नाम और किसके डैडी का नाम हो तो बोलेगा आए सर डैडी का नाम ले रहे बेटा करके। तो ऐसे नहीं है। ओके, तो प्लीज ऐसा अगर मैं गलती करूँ तो माफ कर देना, पालके ऐसी कुछ गलती करूँ तो माफ कर देना। समझ गया सर। समझ गए ना बात को? थैंक यू वेरी मच। अभी हंसो मत मेरे वो ऊपर। गलती अरे से नाम आ रीनेम गया कर लेना। दीदी का। हाँ वो, हाँ हाँ मतलब कर आप देता हूँ लोग है लेक्चर ना, के बाद। आप लोग है ना रीनेम कर दो, तो क्या है ना मैं नाम थोड़ा हाँ आपसे अच्छे से लेते रहूं। आ, ये फाड़के साहब कौन है? फाड़के, मैं रोहन रोहन सर पाल रोहन। के। रोहन अच्छा फाड़के। था ना पाल के जोक। ओके। हाँ गलती से आ गया नाम वो। रो, हाँ रोहन फाड़के, थैंक यू वेरी मच। मैं कब से नाम लेने की हाँ रोहन का सोच रहा था, लेकिन मैं नाम लिया नहीं। बाकी रोहन समझ गया, थैंक यू वेरी मच। प्लीज गो अहेड टू सॉल्व हाँ दिस सर ये नीट। उसको ये बात बताने के लिए आपने इतना अच्छा जोक बोला। नहीं नहीं ऐसे नहीं, इट इज नॉट अ रोहन ओनली, क्योंकि रोहन का नाम उनको आइडेंटिफाई जल्दी हो गया। बाकी बहुत जन का नाम आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है प्रैक्टिकली। ओके। ओ और सी यहाँ पे है। जो ये मयंक का फोटो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है हमको, मयंक का फोटो, बाकी सब लोगों को तो इनिशियल आ रहा अरे है। हाँ, तो और परेशान हूँ मैं। ओके, हाँ, चलो थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज कंप्लीट इट। पहला नहीं है। ये म्यूट पे डालो माइक, चलो करो। कंप्लीट हुआ तो उनको बता देना। हाँ, चलो। सर सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड इन्वर्टिबल है। वैसे फर्स्ट का आंसर क्या लिखना है, कैसे लिखना है आंसर, इसके लिए एक आंसर बता देता हूँ बाकी सबके लिए जिनको क्लियर नहीं हो रहा उनके लिए, प्लीज। सर एक एग्जांपल एक्सप्लेन करा ना प्लीज। एग्जाम्पल
सिंबल आपके सामने एक्सप्लेन किया बेटा। देखो ये मैट्रिक्स दिया था आपको, पहला वाला मैट्रिक्स ए 2142 लिखा था, आपने ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया, 2 2 ज़ा 4 और 1 4 ज़ा 4, तो 2 4 माइनस 4 बेटा समझ। अच्छा ये मेरा बच्चा CBSE वाला है, ये 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। वैष्णवी तुम्हारा डिटरमिनेंट सॉल्व करता है इतना ही है का, हाँ सर इतना बड़ा डिटरमिनेंट सॉल्व करता। येते ओके बेटा, ये 4 माइनस 4 0 हो गया हो बेटा, यहाँ पे आ गया। तो ये सिंगुलर हो गया मैट्रिक्स, हाँ तो इसका हम लोग इन्वर्स हो फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो लिखने का है ये इज नॉन इन्वर्टिबल, इसलिए यहाँ पे आंसर क्लियर किया था। करो बेटा आगे। समजला
बेटा जी हो गया सबका? हाँ बोलो ना बेटा, हो गया सबका? डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया बेटा आप लोगों ने? इजी है रे। मिहिर आलं का आन्सर सगळ्यांचं बाळा? मिहिर आन्सर आलं का? रोहन आन्सर आलं का बाळा? बेटा किसका आंसर आया बोलो फटाफट। बेटा हो गया आप लोगों का आंसर? प्लीज हाँ हो गया ना? सबका आंसर आया? पहला वाला क्या है? हाँ नॉन इन्वर्टिबल सर। है। सेकंड वाला हाँ इन्वर्टिबल है कि नहीं? इन्वर्टिबल। वेरी गुड। थर्ड वाला? हाँ हाँ मतलब इन्वर्टिबल है। अरे यार मैं पूछूंगा तो फटाफट कंप्लीट करते रहो ना बेटा। हाँ इजी इजी तो है और क्या है। हाँ चलो अभी क्या करते हैं, लिखो आगे हेडिंग। अच्छा अच्छा हेडिंग है, लिखो बेटा लिखो। प्लीज राइट डाउन द हेडिंग। इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। Inverse of a square matrix by adjoint method। Inverse of square matrix by adjoint method। लिखो बेटा नेक्स्ट लाइन। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। पहले तो आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है और नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मैं यहाँ पे माउस से लिख रहा हूँ तो हैंड राइटिंग गंदा ही आएगा, आप लोग मैनेज कर दीजिए उतना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट लाइन पे लिखिए स्मॉल ए आई जे, स्मॉल ए आई जे is what element? These are the notation to denote the elements of given matrix. Then
नेक्स्ट लाइन MIJ, it's mean that we are finding माइनर्स, ये माइनर्स होते हैं, इसको माइनर्स बोलते हैं, माइनर्स। उसके बाद आप लोगों को लिखना है कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है? AIJ कोफैक्टर होता है। कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कोफैक्टर AIJ इज इक्वल टू -1/i plus j इंटू MIJ। लिखो बेटा, नीचे लिखते रहो, उसके नीचे लिखो कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स करना है हम लोग को, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स फॉर्म करो, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स फॉर्म करो। उसमें यहाँ पे लिखो A1 1, यहाँ पे आएगा A1 2, इस तरह से A3 तक कंप्लीट कर देना आप लोग, A3 तक कंप्लीट कर देना आप लोग, A3 तक कंप्लीट कर देना आप लोग। कौन चित्रकार है? मस्ती कर रहा है। मस्ती कर। उसके आगे लिखिए एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू कोफैक्टर, पूरा लिखिए आप लोग, हाँ, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A का होता है ये ट्रांसपोज, ट्रांसपोज डिनोट करते हैं A डैश से डिनोट करते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब ए जो फर्स्ट रो लिखा है आपने यहाँ पे, फर्स्ट रो लिखा है आपने यहाँ पे, इस पार्ट में आएगा, इस पार्ट में जो आपने फर्स्ट रो लिखा है यहाँ पे वो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, क्योंकि इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी देखा था। उसके आगे आपको A इनवर्स का डेफिनेशन लिखना है। तो A इनवर्स का डेफिनेशन है A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू ब्रैकेट में आएगा आपका को फैक्टर, यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा आपका यहाँ पे, ब्रैकेट में आएगा आपका यहाँ पे एड जॉइंट, जो हमने लास्ट स्टेप में फाइंड आउट किया था, एड जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A, जो आपको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखना है। इज दैट क्लियर? तो इतनी स्टेप्स हम लोगों को फॉलो करनी है। फर्स्ट स्टेप क्या करना है हम लोग को बेटा? हम लोग को सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हम लोगों को डायरेक्टली जाना है
को फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए ये तो बस एक फॉर्मेलिटी है कि आपको एलिमेंट्स और माइनस पता है क्या, आप जाके डायरेक्टली को फैक्टर्स फाइंड आउट कीजिए, डायरेक्टली सेकेंड स्टेप यहाँ पे आप आइए। उसके बाद ये को फैक्टर मैट्रिक्स लिखने की आपको वैसे ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकली ज़रूरत नहीं है। आप जो एलिमेंट्स लिख रहे हो उसको डायरेक्टली ट्रांसपोज के फॉर्म में लिखिए, उसको डायरेक्टली ट्रांसपोज के फॉर्म में ही लिख दीजिए और वो हो जाएगा आपका। डायरेक्टली आप एडजॉइंट ऑफ ए के ऊपर आ जाइए और उसके बाद में आप फॉर्मूला लिखना है कंपलसरी, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये रहेगी कि आप लोग ये जो फॉर्मूला है को फैक्टर का जो मैंने यहाँ पे स्क्वायर करके बताया है, ये आपको हमेशा प्रॉब्लम में बोर्ड में लिखना ही होगा। ए आई जे इज इक्वल टू -1 रेज टू आई प्लस जे इंटू एम आई जे। प्लीज राइट डाउन इट वेरी केयरफुली। अक्षदा एक्सप्लेन कर मैंने क्या क्या बोला अभी। अक्षदा एक्सप्लेन मी। हेलो 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 हेलो, कौन सुन पा रहा है मुझको? Yes, sir. अक्षदा किधर है? अक्षदा ये कौन है? मैंने भेजा अभी चैट बॉक्स पे। चैट बॉक्स पे किसको भेजा एक आंसर? यस बेटा। कौन सुन रहा है? गौरवी आप मुझको सुन पा रहे हो बेटा? Yes, sir. गौरवी, अक्षदा, अक्षदा का आवाज ही नहीं आ रहा। ठीक है गौरवी, अब बेटा ये एक्सप्लेन कर मुझको क्या क्या मैंने बड़बड़ किया अभी। हाँ सर। ये क्या क्या बड़बड़ किया एक्सप्लेन कर। सर इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए या आंसर। देन सारे एलिमेंट्स का को फैक्टर फाइंड करना है जो -1 रेज टू आई प्लस जे इंटू माइनर होता है। ओके, देन जो आराम से थोड़ा स्लो बोल। बेटा हम लोग ये को फैक्टर तक आगे बोलिए ना, वो फाइंड करने के लिए वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है हाँ। एंड फिर
इनवर्स फाइंड करने के लिए 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो आंसर है वो इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, यू अंडरस्टूड वेरी, हाँ सब क्लियर हुआ बेटा। चलो मैं एक क्वेश्चन दे के जाता हूँ और मैं आऊँगा आपके पास 10 मिनट के बाद। तब तक इतना सारा काम करते रहिए आप लोग। ओके, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना है बेटा जी, तो प्लीज़ आप लोग एक क्वेश्चन ट्राई करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए और करते रहिए। 1 मिनट, हाँ मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन तो दो बच्चों को पहले। तो बेटा आपके लिए क्वेश्चन ये रहा, प्लीज़ राइट डाउन क्वेश्चन, क्योंकि टाइम आउट हो जाएगा फिर। हाँ